और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई होगी, ये जानकारी मिल रही है। यूपी में अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। अधिकतर मदरसे खाड़ी से आए पैसों से बनाए गए हैं। आय और खर्च का हिसाब नहीं दे सके ये मदरसे और इस वजह से अब सिफारिश की गई है कि इन मदरसों को बंद कराया जाए। ज्यादातर मदरसे जिनको बंद करने की सिफारिश की जा रही है ये नेपाल सीमा पर मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि इन मदरसों को ज्यादातर बनाने के लिए जो पैसा है वो खाड़ी के देशों से आया है। आय और खर्च का हिसाब नहीं दे सके मदरसे ऑडिट के दौरान, जिसके बाद ये सिफारिश की गई है कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं यूपी में एसआईटी की सिफारिश में क्या कहा गया है मदरसों को लेकर। यूपी में एसआईटी की सिफारिश में यह कहा गया है कि 13,000 अवैध मदरसे मौजूद हैं जिन्हें बंद किया जाना चाहिए। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल बॉर्डर पर मौजूद हैं, यह भी बताया गया है। इस सिफारिश में एसआईटी की जो जांच है उसमें यह बात सामने आई। मदरसों के निर्माण में खाड़ी देशों से पैसा आया। ज्यादातर इन मदरसों में जो पैसा लगा है, इनको बनाने में जो पैसा आया वो खाड़ी के देशों से आया है। कहां कहां पर मौजूद है ये भी बताया गया। महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में ये अवैध मदरसे मौजूद हैं, यानी नेपाल की सीमा से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर ज्यादातर ये मदरसे हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर और सहारनपुर में भी अवैध मदरसे हैं, यानी सिर्फ नेपाल सीमा पर ही नहीं बाकी जगहों पर भी इस तरह के मदरसे हैं जिनमें खाड़ी के देशों से आया हुआ पैसा लगा है। यहाँ पर आय और जो खर्च है उसका हिसाब मदरसे नहीं दे पाए एसआईटी की जांच में, जिसके बाद एसआईटी द्वारा ये सिफारिश की गई है। हर सीमावर्ती जिले में 500 से ज्यादा अवैध मदरसे मौजूद हैं, यानी ज्यादातर जो जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर 500 मदरसे हर जिले में हैं। 5,000 मदरसों के पास अस्थायी मान्यता है। ऐसे 5,000 मदरसे हैं जिनके पास स्थायी मान्यता नहीं है, अस्थायी मान्यता है, उनके भी खिलाफ सिफारिश की गई है एसआईटी द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई। एसआईटी की सिफारिश पर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। शिक्षा के बहाने देश विरोधी गतिविधियां जो की जा रही थी उसकी जांच होगी। गलत रास्ते वाले सही रास्ते पर आ जाएं, ये चेतावनी भी दी गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बड़ा बयान दिया है। यूपी में अवैध गतिविधि नहीं होने देंगे, कहा ब्रजेश पाठक ने। लेकिन अब सवाल यह है कि एक्शन की सिफारिश क्यों की गई, ये भी समझ लीजिए कि जो एसआईटी की जांच थी उसके बाद एक्शन लेने की सिफारिश क्यों की गई है। एक्शन की सिफारिश की कुछ मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से एसआईटी की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई। कुछ मदरसों पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है, जो गंभीर आरोप है। इसके अलावा मदरसों ने आय और खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। देश विरोधी गतिविधियों के इस्तेमाल होने का भी शक है, यानी देश विरोधी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल किया जाने का शक जाहिर किया गया। हवाला के जरिए खाड़ी देशों से पैसे भेजे गए जिनके जरिए निर्माण हुआ है इन मदरसों का, ये एसआईटी की जांच में पाया गया। सोची समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग हो रही है, ये भी कहा गया है इन मदरसों को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में। मदरसों ने दान दाताओं के नाम नहीं बताए हैं, यानी किस किस ने दान दिया इन मदरसों को बनाने के लिए। 100 करोड़ की फंडिंग के आरोप के बाद ये जांच शुरू हुई थी एसआईटी की, जिसके बाद एसआईटी ने ये सिफारिश की है कि इन मदरसों को खत्म किया जाना चाहिए, ये सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर समाजवादी पार्टी और मुस्लिम नेताओं का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है,
लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया नहीं, जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।